केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार हाईटेक सिटी माधापुर जैसे क्षेत्रों का विकास कर रही है और गरीब क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार गरीबों के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने नामपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित कई विकास कार्यक्रमों में भाग लिया। किशन रेड्डी ने महावीर नगर, गुड़ी मलकापुर, एसबीआई कॉलोनी और उषोदया कॉलोनी में सीसी सड़कों की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की। నేను ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఒకటి, వర్షాల కారణంగా రోడ్ల మీద నీరు నిలవడము, ఇళ్లకు నీరు రావడము గత సంవత్సరము మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ముందు చూశాము। మరి లక్షలాది మంది ఇళ్లకు నోరు రావడం జరిగింది। ఈసారి నీరు రాకుండా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి। స్ట్రామ్లా వర్షపు నీటి కాలువలు కానీ వర్షపు నీటి పైప్ లైన్లు కానీ సిల్ట్ తీయలేదు ఇంతవరకు, దాని కారణం కూడా నష్టం జరుగుతూ ఉంది। पूरे राज्य में लगातार बारिश हो रही है। सीएम केसीआर द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को सतर्क किया गया है। सीएम केसीआर ने सीएस सोमेश कुमार को शीघ्र कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि सभी जिलों के कलेक्टरों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए। सीएम ने बाढ़ वाले इलाकों में अधिकारियों, एनडीआरएफ और बचाव दल को अलर्ट रहने को कहा है। सीएस को स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र के साथ तेलंगाना राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस परिस्थिति की समीक्षा करते हुए सावधान रहने को कहा गया। नागरिक आपूर्ति मंत्री गांगुला कमलाकर ने तेलंगाना में नागरिक आपूर्ति अधिकारियों द्वारा स्कूलों को उपलब्ध कराए गए चावल को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। विद्यालयों एवं गुरुकुलों के खुलने के मद्देनजर शिक्षा विभाग के नागरिक आपूर्ति जेसीडीएम, एमईओ, प्राचार्य और एचएमओ को पिछले 3 माह से रखे गए चावल की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यह निरीक्षण राज्य भर के सभी जिलों के स्कूलों में तत्काल कराया जाए। चावल की गुणवत्ता कहीं भी अच्छी नहीं होने पर उसे तत्काल बदलने के आदेश दिए गए हैं। मंत्री गांगुला कमलाकर ने स्पष्ट किया है कि इन कार्यों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर गदवाल विजया लक्ष्मी ने हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के मद्देनजर जीएचएमसी मुख्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हम सभी के समन्वय से शहर के लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग, पर्यटन, वाटर बोर्ड, जीएचएमसी, बिजली और राजस्व विभाग के अधिकारी सतर्क है। बताया जाता है कि कल से लेकर अब तक हो रही बारिश के चलते कंट्रोल रूम को 383 शिकायतें मिली है। मेयर ने बताया है कि 375 शिकायतों का समाधान पहले ही किया जा चुका है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 12 तारीख को हैदराबाद आएगी। दोपहर 3 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता उनका स्वागत करेंगे। वे भाजपा के सांसदों और विधायकों के साथ रूबरू होंगी। तत्पश्चात वह तेलंगाना के बुद्धिजीवियों के साथ आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेंगी। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने पूछा कि केसीआर क्या आदिवासियों की जिंदगी तबाह करने के लिए सीएम बने हैं? मुख्यमंत्री के उस वायदे का क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बंजर भूमि की समस्या का समाधान करेंगे? उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने बंजर भूमि को मालिकाना हक देने के लिए संसद में एक कानून पेश किया है। वर्ष 2014 तक 93,494 परिवारों को 3,92,000 एकड़ के लिए सही दस्तावेज भी दिए गए। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन सरकार ने जमीन के भूमि पुत्र के रूप में रहने वाले आदिवासियों को सही दस्तावेज दिए। इटेला ने कहा है कि सीएम केसीआर ने खुद कहा था कि आदिवासियों को अधिकार के दस्तावेज देने की जरूरत है। असाइनमेंट भूमुల వ్యవహారం దీంట్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి మాటలకు చేష్టలకు ఎంత తేడా ఉందో 1977 లో అసైన్మెంట్ చట్టం వచ్చింది। నాకు తెలిసి దేశంలో ప్రభుత్వ భూములు, దేశంలో ఎక్సెస్ ల్యాండ్ ఎవరైతే భూస్వాముల భూములు, అదేవిధంగా దేవాలయాల భూములు కావచ్చు, వక్ భూములు కావచ్చు, రకరకాల భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో
ఆనాడు దున్నేవాడికే భూమి కావాలని तेलंगाना कांग्रेस नेता रच्चबंडा कार्यक्रम में राज्य सरकार को दोषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मद्देनजर कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने गांधी भवन में बैठक आयोजित की। रच्चबंडा कार्यक्रम को लेकर योजनाएं तैयार की गई। कांग्रेस नेता रच्चबंडा कार्यक्रम को लेकर सभी नेताओं को एकत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं। टीपीसीसी प्रभारी माणिक्यम ठाकुर के नेतृत्व में हुई बैठक में पार्टी के बीच पैदा हुए मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉइस 8। हाल ही में पुलिस ने अनंत विष्णु के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अनंत विष्णु प्रभु ने घोषणा की कि जय महाभारत पार्टी की ओर से 200 गज जमीन और महिलाओं के लिए डबल बेडरूम का घर दिया जाएगा। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में मारेडपल्ली सीआई नागेश्वर राव पर महिला के साथ दुष्कर्म मामला दर्ज होने के बाद उच्च अधिकारियों ने निलंबित कर दिया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आर्म्स एक्ट के तहत सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। पीड़ित महिला ने वनस्थलीपुरम पुलिस से शिकायत की है कि मारेडपल्ली में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत नागेश्वर राव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने दावा किया है कि उसके पति पर भी हमला किया गया था। वनस्थलीपुरम पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। सीआई नागेश्वर राव पीड़िता और उसके पति को जबरदस्ती एक कार में ले जा रहे थे। इस दौरान इब्राहिमपट्टनम में कार का एक्सीडेंट हो गया। इस क्रम में फरार हुई पीड़िता व उसके पति ने पुलिस के पास शिकायत की। वनस्थलीपुरम पुलिस से संपर्क करने के बाद उक्त सीआई के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि उसके सिर पर बंदूक से वार किया गया और वह घायल हो गई। गज्जला विघ्नेश ने घोषणा की है कि किसान परिवार के नए चेयरमैन के रूप में लिंगमपल्ली चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह घोषणा खैरताबाद स्थित अपने फाउंडेशन कार्यालय में की। उन्होंने कहा है कि उनका फाउंडेशन सरकार और किसानों के बीच सेतु का काम करता है। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य बिचौलियों की मदद के बिना किसानों को सरकार द्वारा दी गई कल्याणकारी योजनाओं को सीधे किसानों को लाभ पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के सीईओ चंद्रमौली, हैदराबाद समन्वयक इंदर बीर सिंह, समन्वयक रानी और अन्य ने भाग लिया। రైతులు విలేజ్లలో మనకు అంటే 100 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, 50 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు, 10 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు, 2-3 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ఈ 2-3 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఈ దళారీ వ్యవస్థకు గురవుతున్నారు. అదే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఒక సంఘటితం అంటే రైతులను కనుక ఏకం చేసినట్టయితే కొంతమందిని ఏకం చేసి ఇప్పుడు మనం ఈ రైతులు ఒక సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్టిలైజర్ కావాలంటే వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి 10 కిలోమీటర్లు, 15 కిలోమీటర్లు, 5 కిలోమీటర్ల దూరం పోయి తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది। इस साल से राज्य के सरकारी, निजी और कॉर्पोरेट स्कूलों में तेलुगु विषय होना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि तेलुगु विषय को कक्षा 1 से 10वीं तक सख्ती से पढ़ाया जाना चाहिए। वर्ष 2018 में सरकार ने तेलुगु भाषा और साहित्य को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के उद्देश्य से स्कूलों में शिक्षण अधिनियम को अनिवार्य कर दिया। कानून के अनुसार राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक कम से कम एक विषय के रूप में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य है। हालांकि राज्य सरकार ने 1 जून 2018 को इसे एक बार की बजाय क्रमबद्धता से लागू करने का फैसला करते हुए जियो जारी किया। यदाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में स्वामी के जन्म नक्षत्र स्वाति नक्षत्र के सम्मान में हमेशा की तरह विशेष पूजा रिवाज के मुताबिक जारी रही। स्वयंभू पुजारियों ने अलग सुबह मंडप के मुख्य हॉल में मूर्तियों की अष्टोत्तर शत घंटा अभिषेक पूजा की। सबसे पहले 108 कलशों की पूजा की गई। होम, पंचसूक्त पाठ, मूल और उत्सव मूर्तियों की अभिषेक के साथ पूजा संपन्न हुई। तुलसी मंजुला के साथ सहस्त्र नमस्कार किया गया। मुख्य मंदिर मंडपम में रथ सेवा के दौरान स्वामी और देवी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मंचिरियाल जिला कोयापोशा गुडेम में हुई घटना को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वाकिटी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी गंभीर हो गई है। अध्यक्ष ने आदिवासी महिलाओं पर हमले की निंदा की। अध्यक्ष ने कहा है कि महिला आयोग ने इस घटना को
सुमोटो स्वीकार कर लिया है। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने जिला कलेक्टर, रामगुंडम सीपी और मंचिरियाल डीसीपी को शीघ्र घटना की व्यापक जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य महिला आयोग आदिवासी महिलाओं का समर्थन करेगा। मौसम विभाग के अधिकारी नागरत्नम ने कहा है कि पूरे तेलंगाना में जमकर बारिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों के लिए रेड अलर्ट और येलो अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। 20 డిగ్రీల నార్త్ లాటిట్యూడ్ వద్ద మనకు 3.1 నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తున ప్రస్తుతం కేంద్రీకృతం అయి ఉంది. అట్లాగే నైరుతి ఋతుపవనాల ద్రోణి మనకి అనూప్ గర్ నుండి ఈ అల్పపీడనం వరకు, అలాగే తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతం వరకు కూడా ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. వీటి యొక్క ప్రభావం వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు రెడ్ వార్నింగ్, అలాగే రేపు ఆరెంజ్ వార్నింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది. SPDCL के CMD रघुमा रेड्डी ने अधीक्षक अभियंताओं को फील्ड स्टाफ के लिए हर समय उपलब्ध रहने का आदेश दिया है, क्योंकि राज्य में इस समय भारी बारिश हो रही है। उन्होंने अधिकारियों के साथ राज्य में बारिश के कारण बरती जाने वाली सावधानियों की समीक्षा की। यह स्पष्ट किया है कि 15 अति कुशल लोगों के साथ डिवीजन स्तरीय आपदा टीमें बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि टीमें लगातार बिजली आपूर्ति की निगरानी करेंगी और कंट्रोल रूम के आदेश के अनुसार काम करेंगी। एपी सीएम जगन ने कहा है कि गैंगस्टरों के एक गिरोह और सुशासन के बीच अंतर देखा जाना चाहिए। उन्हें विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विपक्षी नेता अमरावती में गरीबों को 54,000 घरों का लाभ पहुंचाने से रोक रहे हैं। इस रवैये से सामाजिक समानता को ठेस पहुंच रही है। अधिवेशन के दौरान सीएम ने नाराजगी व्यक्त की। నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, అంటే బాబు రాబోయే ఏ ఎన్నికల్లో అయినా ఎవరైనా పొరపాటున ఈ బాబుకు ఓటేస్తే దాని అర్థం ఈ సంక్షేమ పథకాలన్నిటికీ కూడా వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఓటు వేసినట్టే అన్న సంగతి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంటికి తీసుకొని పొమ్మని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. दुलकर सलमान की फिल्म सीताराम ब्रिगेडियर की भूमिका निभा रहे अभिनेता सुमंत का लुक जारी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कमल हसन का विक्रम मेकिंग वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। अक्किनेनी ने हाल ही में इस फिल्म में सुमंत की भूमिका के बारे में बताते हुए नया पोस्टर जारी किया है। इसमें सुमंत ब्रिगेडियर विष्णु शर्मा के रूप में नजर आए। वह मूंछों वाले सेना अधिकारी के रूप में अच्छे लगते हैं। वहीं इस फिल्म में मृणालिनी सीता के रोल में और दुलकर सलमान लेफ्टिनेंट राम के रोल में नजर आएंगे। इसे तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जाएगा। देश में कोरोना का कहर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि 18,840 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कल के मुकाबले 2,693 मामले बढ़ गए हैं। इसके साथ ही कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 4,36,04,394 हो गई है। 43 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,25,346 पहुंच गई है। इस समय देश के 5 राज्यों में कोरोना का प्रसार ज्यादा है।